الخليج. दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की जंग की आहट सुनाई देने लगी है। और आहट इसलिए भी सुनाई देने लगी है क्योंकि ईरान में कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। दूसरी तरफ अमेरिका, माना जा रहा है, खबरों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल दूसरे फेज में, जंग के दूसरे फेज में ईरान के भीतर जमीनी घुसपैठ की योजना बना रहे हैं और उसी के मद्देनजर ईरान भी तैयार हो रहा है। आज इस खबर के मद्देनजर एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो सीधे तौर पर यह बताता है कि ईरान अपनी आवाम को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होने वाली जंग के लिए कैसे तैयार कर रहा है। न सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। अभी मैं बताऊंगा। दूसरी तरफ अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। हुतीज ने एक ऐसा कांड कर दिया है जिसके लिए करोड़ों का फटका लगा है जी, और एक बड़े मिशन को बर्बाद कर दिया हुतीज ने। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया है, उससे भी जुड़ी मैं आपको खबर दूंगा। और सीज फायर से पहले जो जंग हो रही थी उसको लेकर के वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर की है जिसने दुनिया भर में अमेरिका के दावों की हवा निकाल दी है। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें महिलाओं को बाकायदा गन चलाने की, गन को किस तरीके से तैयार करना है फायर करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया ये जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग ईरानी महिलाओं को, ईरान के जो कमांडर्स हैं, जो आर्मी हैं, जो IRGC के लोग हैं, जो बसीज फोर्सेस के लोग हैं, वो इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि संभावित घुसपैठ का मुकाबला किया जा सके। ये वीडियो बहुत तेजी से इंटरनेट पर सर्कुलेट किया जा रहा है। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि यह वीडियो ईरान में महिलाओं को दी जा रही हथियारों की ट्रेनिंग का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से युद्ध के मद्देनजर नागरिकों को भी हथियार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसी जमीनी हमले की सूरत में वो भी लोहा ले सकें। तो ये एक खबर। दूसरी तरफ आपको मैंने इससे पहले के वीडियो में भी दिखाया था और आपने और भी तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से स्टूडियो में बाकायदा गन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब उसका एक और नया वीडियो निकल के सामने आया है, जरा देखिए इसको। किस तरीके से ऑटोमेटिक गन में मैगजीन को लोड करना है, बाकायदा ऑन एयर स्टूडियो में ये ईरान के लोगों को सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैसे फायर करना है एनिमी पर, किस तरीके से बंदूक को फायर करने लायक बनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, गोलियां कैसे डालनी है, तमाम सारी बातें इसमें बताई जा रही है। ये वीडियो करंट रिपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और ये ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर बताया गया। As war between Iran and US Israel appears increasingly imminent, concern are growing that this new phase of conflict could involve US ground force। बताया गया कि संभावित जमीनी हमले के मद्देनजर ईरान जो है वो किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है हथियार चलाने के लिए, ये जानकारी दी गई। बताया गया कि ईरानियन टीवी इज नाउ एयरिंग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड हैंडलिंग असॉल्ट राइफल, मशीन गन एंड स्नाइपर राइफल। बताया जा रहा है कि ऑन एयर जो है ईरानियन टेलीविजन चैनल्स पर यह बताया जा रहा है कि कैसे असॉल्ट राइफल को हैंडल करते हैं, किस तरीके से मशीन गन को चलाते हैं और कैसे स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करते हैं, ये जानकारी दी गई है दोस्तों। उधर एक और बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आई और यह खबर है अमेरिका के एक बड़े ड्रोन को मार गिराए जाने से जुड़ी हुई, जिसको यमन के हूती विद्रोहियों ने मार गिराया है। जरा इस वीडियो को देखिए। ये MQ-9 रीपर ड्रोन है और बताया जा रहा था कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर के जा रहा था और रास्ते में इसको यमन के एक राज्य में मार गिराया गया है। ये एक वीडियो जहां आग लगी हुई है,
ये ठीक उस वक्त का वीडियो है जब तुरंत हूतीज ने इस ड्रोन को मार गिराया, और ये उसके बाद का ये मलबा और उससे जुड़े हुए जो पुर्जे हैं, वो इन्हीं पुर्जों के आधार पर दावा ये किया जा रहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन है। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि यमन हूतीज क्लेम टू हैव शॉट डाउन US MQ-9 रीपर ड्रोन ओवर द सफर एरिया ऑफ मारीब प्रोविंस के सफर इलाके में इस ड्रोन को मार गिराया गया। मतलब ये भी कहा गया कि अभी तक यमन की तरफ से, हूतीज की तरफ से या याह्या सारी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। हालांकि एक बात ये भी है कि अमेरिका ने इस घटना को नकारा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को नुकसान तगड़ा हुआ है। अब एक और ये वीडियो देखिए, इन पुर्जों के आधार पर क्या बताया जाने की कोशिश हो रही वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अब इस ट्वीट को देखिए, बताया गया कि बीती रात अमेरिकी वायुसेना का एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो AMG 114R9X हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइलों से लैस था, जिसे जो है यमन के हूती विद्रोहियों ने मार गिराया है, ये जानकारी दी गई है दोस्तों इस ट्वीट में। एक और तस्वीर देखिए जरा इसी से जुड़ी हुई, ये उसकी फोटो है जिस वक्त उस ड्रोन को मार गिराया गया, और ये जो मिसाइल्स उसमें थी फायर करने के लिए, ये उनको एक तरीके से आसमान में ही मार गिराया गया। अहमद सलमान लिखते हैं कि यमनी आर्म फोर्सेस शूट डाउन एन अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन इन मारीव गवर्नेट, सीधे तौर पर जाएगा मारीव राज्य में इसको मार गिराया गया है। अब एक और तस्वीर देखिए जरा, इस खबर को भी देखिए। बताया गया द मिसाइल शोन इन द इमेज इज एन अमेरिकन AGM 114R9X हेलफायर मॉडल। बताया गया कि ये अमेरिका की AGM 114R9X मॉडल की, हेलफायर मॉडल की ये मिसाइल है। और दोस्तों इसको एक तरीके से निंजा मिसाइल भी कहा जाता है, जैसा कि इसकी ब्लेड पर लिखा हुआ है उससे ये पता चल रहा है दोस्तों। उधर अमेरिका में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। दरअसल एक एयर शो चल रहा था और एयर शो के दौरान दो प्लेन आपस में ही हवा में टकरा गए। ये वीडियो देखिए जरा, ये वही उसी का वीडियो बताया जा रहा है। ये दोनों ड्रोन किस तरीके, दोनों एयर फाइटर जेट जो है हवा में टकराते हैं और उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन मैनथम होम एयरफोर्स बेस जो अमेरिका में जो है आइडाहो, वहां पर गन फाइटर स्किस एयर शो के दौरान यूएस नेवी के EA-18G ग्लोवर जेट्स आपस में मिड एयर टकरा गए। और उसके बाद दोस्तों ये घटना बताया जा रहा है कि बीते दिन की है, रविवार की है, और उसको जो है मतलब अमेरिका के हिसाब से रविवार की घटना है। और उसके बाद दोस्तों दोनों प्लेन तबाह हो गए। हालांकि जो पायलट थे उन्होंने अपने आप को सफलतापूर्वक इजेक्ट कर लिया है, ये जानकारी निकल के सामने आई है दोस्तों। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह खबर है इजराइल में लगी हुई मिलिट्री बेस में आग से जुड़ी हुई। जरा इस वीडियो को देखिए। ये नेगेव में जो इजराइल का मिलिट्री बेस है वहां पर आग लगी है। मैं आपको बताऊं कि ठीक एक दिन पहले मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक बड़ा धमाका हुआ था, वो भी नेगेव इलाके में ही हुआ था। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये अब जो है, शुरुआत में उस धमाके के बारे में कहा गया था कि एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था, लेकिन बाद में तमाम सारी खबरें हैं कि नहीं, ये कंट्रोल एक्सप्लोजन नहीं था, ये एक बड़ा घटनाक्रम था और ये एक हथियारों की फैक्ट्री थी जिसमें एरो 2, एरो 3 जो उसकी मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके इंजन्स बनते हैं, और उसमें सीधे तौर पर यह धमाका हुआ था। अब ये वीडियो निकल के सामने आया जो इजरायली मिलिट्री बेस का बताया जा रहा है जिसमें आग लगी हुई है। तो क्या ये सब कुछ इतना सामान्य है? सवाल इस पर भी है। उधर सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन इराकी एयर स्पेस से दाखिल हुए थे सऊदी अरब में हमला करने के लिए। रेयान रोजबियानी का ट्वीट बताया गया, द स्पोक्सपर्सन ऑफ द सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट, Saudi has intercepted 3 drones
कमिंग फ्रॉम इराकी एयर स्पेस। बताया गया कि इराकी एयर स्पेस से भेजे गए 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। दे ऑल्सो सेड वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। बताया गया कि हम इस हमले का जवाब देने के अधिकार सुरक्षित रखते हैं। मतलब यह है कि एक तरीके से जंग की जो सुगबुगाहट है, हमलों की जो धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच यूएई को ईरान की जो संसद है उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के जो सदस्य हैं अली खेजरियान, उन्होंने सीधे तौर पर यूएई को धमकाते हुए कहा कि अगर आज अमेरिका है तुमको बचा लेगा, कल अमेरिका जाएगा तो हम जो है तुमको नर्क का रास्ता दिखाएंगे, ये सीधे तौर पर कह दिया। और वैसे भी ईरान जो है यूएई को एनिमी राष्ट्र घोषित कर चुका है। इस ट्वीट को देखे मधुरेंद्र कुमार ने लिखा कि ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य अली खेजरियान ने यूएई को खुली चुनौती दी है। ईरानी स्टेट टीवी पर उन्होंने कहा कि अमेरिका एक दिन इस क्षेत्र से चला जाएगा तब ईरान उसे नर्क का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा कि अमीरात अभी सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत में है। मतलब सीधे तौर पर आर पार के ऐलान की बात कही जा रही है। इस बीच दोस्तों, इसी जंग का सीज फायर से पहले तक का आकलन किया है वॉशिंगटन पोस्ट ने, एनालिसिस किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के अनुसार जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका के कई अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें बताया गया कि 228 बड़ी एसेट्स को तबाह कर दिया है। यह जानकारी दोस्तों दी गई है। बताया गया द ईरानियन स्ट्राइक हैज डैमेज्ड और डिस्ट्रॉय एटलीस्ट 228 स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द बेसेस और साइट यूज्ड बाय द यूएस मिलिट्री सिंस द वॉर बिगन। बताया गया कि हिटिंग हैंगर्स, बैरक्स, फ्यूल डिपो, एयरक्राफ्ट एंड की राडार कम्युनिकेशन एंड एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स। बताया गया कि इन तमाम सारी एसेट्स को तबाह किया गया है, ईरान ने बर्बाद किया है। यह जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई, लेकिन वो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। यह हिजबुल्लाह बताया जा रहा है कि रास अल नकवारा, यहां पर हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान का ये इलाका है, एफपीवी ड्रोन से अटैक किया। यहां पर ये इजरायली आर्मी का मिलिट्री कैंप है और वहां पर सीधा अटैक किया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। क्रडल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, ये किस तरीके से इजरायली सैनिक भागे हैं एफपीवी ड्रोन से बच करके। ये देखिए, यहां पर खड़े हुए होते हैं इस बेस पर और यहीं पर ड्रोन गिरता है आकर के, उससे पहले ये वहां से भाग निकलते हैं। ये भी हिजबुल्लाह ने ये फुटेज जारी की है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।